हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है रविवार का और तारीख है 15। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी हम लोग ना बस आकर धूप में बैठ गए हैं और यहीं पर ये जो खटिया है ना तो डाल देते हैं और सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप हो जाती है। तो सभी लोग धूप पर ही बैठते हैं क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अभी सुबह भी आ चुका है, सोकर उठा है जब, तो मुंह हाथ धोकर बच्चे काफ़ी देर पहले उठे हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकले थे क्योंकि मैंने कहा कि जो काम करना है जैसे पढ़ाई लिखाई वाला तो बेड पे ही करो, और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो मैंने कहा जब धूप थोड़ा आ जाएगी तो फिर आना। तो अभी धूप बहुत तेज़ हो गई है तो सभी लोग हम लोग बाहर ही बैठते हैं, जो भी काम सुबह का होता है वही सब करते हैं। तो यहाँ पर ना वो गुखरू दिखा रहा था, जो उसके पैर में हो गया है तो वही दिखा रहा था। मैंने कहा पट्टी बदल के और फिर साफ़ करके वापस से फिर नई वाली पट्टी जो होती है वो लगा लेना। तो वो यही बोल के फिर वो चला गया है अंदर। और अभी ना नैन्सी चाय बना कर लाई है और आज सुबह का काम सारा चाय वगैरह का नैन्सी ही की है। वही हम लोगों को चाय ला कर दी है, खुद से बनाई है और लेकर आई है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी और मैं, हम दोनों लोग यहीं पर बैठकर चाय पी लेते हैं। और मैं ना अभी सुबह की नाश्ते की तैयारी भी करते जा रही हूँ। तो मतलब सब्ज़ी रोटी ही बनाते हैं जैसे सुबह नाश्ते में, या कि फिर पोहे वगैरह कुछ भी बना लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ सुबह ना दाल चावल सब ये सब नहीं बनता है, सिर्फ सब्ज़ी और रोटी बनता है। तो वही मैं बना रही हूँ अभी। तो उसी की मतलब सब्ज़ी को कट कर रही थी और सुबह भी जो पट्टी होती है गुखरू की तो वही पट्टी वो लगा लिया है। और अभी नैन्सी भी आ गई है तो वो भी यहीं पर बैठकर चाय पी लेती है। और आजकल ना हम लोग गुड़ की चाय बनाते हैं, तो गुड़ की चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ठंड के मौसम में, और मुझे तो बहुत पसंद है अदरक और गुड़ की चाय। तो यहाँ पर मैं और हस्बैंड जी और नैन्सी हम तीनों जने ही चाय पी लेते हैं। और सुबह भी नहीं पी रहा है, वो अंदर गया है अभी, वो अपनी पट्टी वगैरह जो है तो वही कर रहा है। अभी उसने भी चाय पीने का मन बनाया है आज, तो देखते हैं अगर पिएगा तो मैं नैन्सी को बोल दूँगी तो वो गर्म करके दे देगी भैया को। और अभी यहाँ पर मैं और हस्बैंड जी हम दोनों जने ही सब्ज़ी को कट कर लेते हैं। मैं आलू छीलते जा रही हूँ और वो काट रहे हैं, और सुबह सुबह की बातें भी होते जा रही हैं। और अभी ना यहाँ पर नैन्सी भी आ चुकी है तो वो भी बैठी हुई है। धूप पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुबह सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। धूप रहती है हल्की फुल्की सी, और सुबह ही सारे काम रहते हैं, जितने भी काम रहते हैं ना सुबह ही हो जाते हैं। अगर झटपट से हम नहीं करते हैं तो फिर बहुत सारा काम हो जाता है और पूरे दिन के लिए वही काम निकल आता है। तो अभी यहाँ पर ना चिड़ियों को मैंने दाना नहीं डाली थी, तो यहाँ पर नैन्सी चिड़ियों को दाना डाल देती है और मैं और हस्बैंड जी हम लोग सब्ज़ी को काट रहे हैं। अभी नैन्सी ना मतलब कि सुबह से ही मेरी बहुत सारी हेल्प कर देती, जैसे भी उसको मैं कुछ भी काम बोलती हूँ तो वो कर देती है। तो वही अभी चिड़ियों को दाना डाल रही थी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी। तो पीछे वाले आंगन पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं आंगन पे झाड़ू नहीं लगाई थी। चूल्हे पे राख वगैरह भी पड़ी हुई थी तो वो भी मैंने कुछ भी साफ़ नहीं किया। मतलब पीछे वाले आंगन पे मैं आई ही नहीं थी, सामने पे ही रह गई। वहीं पर कुछ भी काम होता था तो वहीं पर बैठ के कर रहे थे। और हम लोग आज थोड़ा देर से भी उठे, मतलब कि 5:45 बज रहे थे, उसी समय 5:30 पौने 6 उसी टाइम तक मैं उठी हूँ। और मौसम ना आज बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन बादल थे, और लेकिन जब बादल खुले हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है फिर से। तो अभी मौसम देख लीजिए आप, पूरा बादल साफ़ है और सुबह सुबह का नज़ारा ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हरे भरे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पर पेड़ पौधे तो हैं ही, हरियाली देख के वैसे भी मन थोड़ा खुश हो जाता है। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं आसपास में। सामने तो घर बन गए हैं, पीछे साइड पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पीछे वाले आंगन साइड पे से आप देख रहे होंगे। तो अभी मैं यहाँ पर चूल्हे की सफाई करके फिर पुताई कर देती हूँ गोबर से। और गोबर से ही आजकल मैं पुताई करती हूँ, क्योंकि ना जो छुई मिट्टी होती है तो वो ख़त्म हो चुकी है, और चूने से ना क्या है वो खुद जाता है और ख़राब हो जाता है। जो चूल्हा होता है तो वो और ख़राब हो जाता है, चूल्हे की जो मिट्टी होती है वो निकल के ख़राब हो जाती है। मतलब चूल्हा पूरा ऐसे खुद गया था। तो अभी मैं चूल्हे की पुताई करके आग वगैरह जला के पानी चढ़ा के आ गई हूँ। और अभी मैं बस यहाँ पर पानी भर लेती हूँ, जो बाथरूम का जितना भी पानी है ना वो सब मैं भर लेती हूँ। गर्म पानी रहता है, जैसे नल चालू किए तो गरम पानी आता है, तो गुनगुना पानी रहता है तो नहाने धोने का भी मन हो जाता है। और ठंडे पानी से तो नहाना चाहिए बोलते हैं, लेकिन आजकल तो ठंडा पानी छूने से ही करंट सा लगता है हाथों में, ऐसा होता है।
तो यहाँ पर अभी मैं नहा धोकर आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं कपड़ों को फैला देती हूँ और अभी ना सिर्फ मैं अपनी साड़ी बस ही धोई हूँ, मतलब कि अपने कपड़ों को ही धुलाई की हूँ, क्योंकि लगे हाथ में ऐसे हाथों से ही धो ली हूँ। और मशीन वगैरह तो जब बहुत सारे कपड़े होते हैं तभी मैं साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़ों को धो के डाल दिया है। फिर बच्चों के कपड़े मैं बाद में धोऊँगी, सारे कपड़ों को मैं इकट्ठा निकाल के जब रख लूँगी उस टाइम पर फिर मैं धो लूँगी। और अभी तुरंत से ही मुझे सब्ज़ी और रोटी भी बनाना है, क्योंकि ना पूजा वगैरह मैं कर ली हूँ, जैसे नहा धोकर आई हूँ, फिर मैंने पूजा की है, फिर जो मेरे कपड़े थे वो मैंने फैला दिए और उसके बाद अभी मैं नाश्ता बनाने को लग गई हूँ। क्योंकि ना आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। गोभी थोड़ा सा पकने में समय लेती है, तो मैंने कहा जल्दी से बना देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी 9:30 बजे तक निकल जाएंगे, तो उनको मतलब नाश्ता वगैरह देकर ही ठीक रहेगा कि मतलब बन जाएगा जल्दी से, तो समय से कर लेंगे फिर वो चले जाएंगे। क्योंकि जो भैया हैं उनके साथ पे रहते हैं, मतलब काम करते हैं, तो वो नहीं है दुकान पर, तो इनको जल्दी से ही जाना पड़ेगा आज। तो वो बोले कि मुझे जल्दी से नाश्ता दे देना, तो मैं करके चला जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जल्दी से सब्ज़ी बना देती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी जब अच्छे से पक चुकी है तो मैं अभी यहाँ पर ना मसाले डाल देती हूँ। तो मसाला को ना मैं घोल के डाल लूँगी। तो धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ों को मैंने एक कटोरी पे डाल लिया है और पेस्ट बना के डालूँगी। और गरम मसाला तो अलग सा ही पैकेट रखा रहता है, और मेरे यहाँ पर ने ऐसे ही पैकेट आते हैं, मतलब कि जो 20-30 रुपए के पैकेट होते हैं वही आते हैं, तो खुले ही रखे रहते हैं। और मुझे ना छोटे छोटे बॉक्स भी लेना है, जो छोटे छोटे मसाला रखने के लिए आते हैं वही वाले। तो अभी सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी थी, तो यहाँ पर ना मैं डाल दी हूँ ये जो मसाला का पेस्ट बना के रखी थी घोल, वही। और आलू गोभी की सब्ज़ी तो मिर्ची और जीरे से ही फ्राई करती हूँ। तो तेल डाल के मैंने जीरा डाला और फिर जो लाल वाली सूखी मिर्च होती वो डाल के और फिर फ्राई कर दी थी। उस समय का वीडियो शूट नहीं हो पाया था थोड़ा। और अभी ना यहाँ पर मैं टमाटर हैं जो, तो वो जल्दी से कट कर देती हूँ। और फ्रिज में रखे हुए थे टमाटर, तो इतने ज़्यादा ठंडे टमाटर थे कि हाथों में लग रहे थे, मतलब कि हाथों में छूने से ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे लग रहे थे। तो मैंने ये चॉपर में ही कट कर लिया है, जल्दी से बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाल दी। और जब चॉपर से चला दी तो फिर छोटे छोटे हो गए। और अभी ना लाइट भी जा चुकी थी, मतलब लाइट ऐसा होता है कि कभी भी मतलब समय कोई नहीं रहता निर्धारित कि इतनी समय लाइट जाना है, कभी भी लाइट चली जाती है, कभी भी आ जाती है, ऐसा ही होता है। और जबकि बहुत देर तक के लिए नहीं जाती है, बस 2 मिनट 4 मिनट के लिए ही बस जाती है। तो यहाँ पर मैं मसाला के साथ, जब मसाला अच्छे पक गया है तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पर मैं जो टमाटर काट के रखी हुई थी वो डाल देती हूँ। और उसी टमाटर के ऊपर ना मैं डाल देती हूँ ये जो नमक है वो अपने टेस्ट के हिसाब से। और उसके बाद मैं सब्ज़ी को छोड़ के मतलब आ गई हूँ यहाँ पर। तो ये जो चना भाजी वाली दीदी आई हैं, इनसे मैं चने की भाजी ले लेती हूँ। और 20-30 रुपए में ही बहुत ज़्यादा अच्छी भाजी दे देती हैं ये लोग। और घर घर आते हैं मतलब बेचने के लिए। और देखिए ये कितनी सारी मतलब रखी हुई है, ये बोरी भर के रखे हैं और थैला में पूरा फूल रखे हुए थे। तो थैला वाला तो बिक चुका है। और अभी ना ये यहाँ पर देखिए हरी हरी चने की जो साग है मतलब भाजी, तो वो लेके आ गई हूँ। और ये बिल्कुल ताज़ी फ्रेश है, मतलब कल रात को, मतलब कल शाम को ही ये लोग तोड़े होंगे और आज ये लोग लेके आए हैं सुबह सुबह से ही बेचने के लिए। तो अभी मैं चने की साग है तो दोपहर में बनाऊंगी। तो अभी देखिए यहाँ पर ना आलू गोभी की सब्ज़ी पक चुकी है, बहुत अच्छी बन चुकी है। मैंने सूखी बनाई है और मतलब पराठे सेक दूँगी, कुछ रोटियां बना लूँगी, कुछ पराठे बना लूँगी। तो सब्ज़ी को मैं पका के मतलब पकने के लिए छोड़ दी थी और ढक्कन को ढाँक के बाहर आ गई हूँ, क्योंकि मैंने हाथों पैरों में कुछ भी नहीं लगाया था, तो एकदम ऐसे रूखे रूखे से हो रहे थे। और अभी हस्बैंड जी भी मतलब जो उनका सेविंग का काम था वो कर लिए हैं, मतलब दाढ़ी वगैरह जो बनाना था तो वही बना लिए हैं। और बस अभी मतलब कि 8:30 पौने 9 बज रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो गई है, आप देख रहे होंगे। मतलब वीडियो पे तो इतना ज़्यादा दिख रहा है पर इतना ज़्यादा नहीं है, इस पे बहुत ज़्यादा मतलब धूप सा ऐसा दिख रहा है। लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा समय हो गया, 12-1 बज रहे हैं ऐसा लग रहा होगा। लेकिन अभी 9:30 मतलब कि अभी 8:30 बजा है और पौने 9 इतना ही समय हो रहा है अभी। तो वो कह रहे थे पानी अगर गर्म हो गया है तो फिर मैं नहा लूँ, कि जो पानी अभी भरे हो उसी से नहा लूँ। मैंने कहा आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। तो बोले ठीक है, देखता हूँ, मैं जल्दी से नहा धोकर बस रेडी हो जाता हूँ। मतलब अगर वो नहा धो लिए हैं ना तो फिर उनको नाश्ता चाहिए ही चाहिए। और अगर वो रेडी हो गए हैं तो फिर उनका अगर समय हो गया है दुकान जाने का, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फिर वो नाश्ता भी नहीं करते हैं, निकल जाते हैं। तो मैंने कहा आप नहा धो के रेडी होइए, तब तक मैं अभी नाश्ता बना के लेके आती हूँ। तो जल्दी से मैंने पराठे सेके हैं। और यहाँ पर देखिए ये बस रेडी हो गए हैं दुकान जाने के लिए, तो मैं इनको नाश्ता दे देती हूँ।
मैंने पराठे और सब्जी उनको दे दी है, तो वो खा के और फिर निकल जाएंगे। और फिर हम लोग अपना जो घर का काम होता है वही सब करते रहें। और झाड़ू पोछा तो आज नैन्सी के हिस्से में है। मतलब झाड़ू मैं सुबह से ही लगा चुकी हूँ सभी जगह पर, सिर्फ पोछा लगाना है तो वो लगाएगी आज। तो कह रही थी मम्मी मैं मॉप से लगा दूँगी। मैंने कहा जिससे भी लगाना है तो लगा देना, लेकिन आज का काम आप तुम्हारे ही बदले रहेगा, मतलब पोछा का काम। तो उसने कहा ठीक है। तो अभी सिर्फ पोछा नहीं लगा है, बाकी घर का सारा काम हो चुका है। 9 बजे तक मतलब पूरा काम ही मेरा नाश्ता पानी का हो चुका था। और पोछे का काम है जो, तो वो नैन्सी कर रही है, अभी रूम पे कर रही है। टीवी वाले रूम पे हो चुका है, मंदिर वाले रूम पे कर रही है। और मैं जब रोटियां बना लूँगी तो वो यहाँ पर भी वो रेडी कर देगी सब कुछ। तो अभी रोटी बन चुकी है और जितना ही स्लैब का काम है ना, तो ये सारा काम ख़त्म हो गया है। मतलब कि रोटी बना के ये गैस वगैरह सब पोंछ दूँगी, सिर्फ नीचे नीचे रह जाएगा तो वो पोछा यहाँ पर कर देगी। और वो भी नहा धो ली है, मतलब कि वो नहाई कि उसको नाश्ता चाहिए। वो बालों को ऐसे बांध के आई, मम्मी भूख बहुत तेज़ से लगी है। तो मैंने कहा चलो नाश्ता कर लो, फिर किचन का काम रह जाएगा तो किचन बस में पोछा कर देना। वैसे तो मैं प्लेटफॉर्म और गैस वगैरह सब रात को ही पोंछ लेती हूँ, और सुबह नाश्ता बनाने से पहले एक बार पोंछ लेती हूँ सूखे कपड़े गीले कपड़े से, तो साफ़ ही रहता है। और वो नीचे नीचे ही बस रह गया है तो वो मॉप से पोछा लगा लेगी। दोस्तों अभी घर का सारा काम मेरा हो गया है करीब करीब। सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है नहा धोकर। फिर सुबह के 10:30 बज रहे हैं, घर का सारा काम हो चुका है और बस मैं जा रही नाश्ता करने के लिए। बाहर बहुत अच्छी धूप है, सिर्फ कपड़े धुलाई करने हैं, बच्चों की जो ड्रेस वगैरह है ना, तो वही मुझे धोना है, तो वो सब मैं धो लूँगी अभी। और दोस्तों यहाँ पर ना जो भाजी है चने की, तो वो लेकर आ गई थी, तो यहीं पर बैठ के मैं साफ़ कर लेती हूँ। एक बार मैंने साफ़ कर लिया था और फिर ना बहुत तेज़ धूप लगने लगी थी और मैंने पहना था स्वेटर, तो मैं स्वेटर उतार कर अंदर रख कर आ गई हूँ। और तेज़ धूप जब रहती है ना तो फिर स्वेटर गरमाने लगती है। और जबकि अभी 10 ही बजे हैं, 10 साढ़े 10 इतना ही समय हो रहा होगा, मैं बस अंदाजे से बता रही हूँ, मैंने समय देखा नहीं है। ये जो चने की भाजी है तो सारी भाजी को मैं अच्छे से झाड़ के साफ़ कर लेती हूँ। मतलब 1 बार 2 बार 3 बार साफ़ की हूँ, लेकिन इसमें से ना कुछ भी नहीं निकला। मतलब जो छोटी छोटी इल्ली वगैरह होती हैं तो कुछ भी नहीं निकली। बहुत अच्छी भाजी थी, मतलब कि ये पहली बार मुझे ऐसी मिली है कि इसमें 1-2 इल्ली भी नहीं निकली हुई है। नहीं तो 1-2 इल्ली तो ज़रूर ही निकलती हैं, और कुछ में तो ज़्यादा भी निकलने लगती हैं। तो अभी क्या है ना कि बादल वगैरह कुछ भी नहीं हो रहे हैं और ये अभी नई नई साग आ रही हैं तो एकदम फ्रेश रहती हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। जो चने की भाजी है तो उसको कुकर में डाल दी हूँ, और लहसुन 4-5 कलियाँ और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का ले लिया है। और ये सभी चीज़ों को डाल के मैं 2 सीटी 1 सीटी ऐसे लगा लूँगी। और अच्छे से जब पक जाती है, मतलब 1 सीटी 2 सीटी में तो पक ही जाती है भाजी, तो उसके बाद ना अभी मैं पलट ली हूँ। और जो भाजी का पानी होता है उसको मैंने साइड में निकाल के रख दिया है। और ये जो भाजी है तो उसको मैं पीस लेती हूँ। और जब पीसती हूँ ना तो उस टाइम पे भी 1-2 लहसुन की कलियाँ और अदरक और 4-5 हरी वाली जो मिर्च होती है वो डाल के मैं पीस लेती हूँ। और जब अच्छे से पेस्ट बन जाता है ना इसका, तो फिर इसको मैं तड़का लगाऊंगी। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी भाजी मतलब कि पीस चुकी है। वैसे तो मैं सिलबट्टे से भी पीस लेती हूँ, लेकिन जब मुझे जल्दबाजी होती है तो मैं मिक्सर में भी पीस लेती हूँ। मैं दोनों प्रकार से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना ये जो पूड़ी बनाई थी तो एक कढ़ाई पे तेल रह गया था, मैंने कल बनाई थी पूड़ी, तो उसी कढ़ाई का तेल मैं इस पे यूज कर लेती हूँ भाजी बनाने में। तो अभी मैंने ये जो गंजी है तो इस पे मैं डाल दी हूँ तेल, और सरसों डाल दी हूँ, लाल वाली मिर्च डाल दी हूँ, और फिर हींग डाल दी। हींग अपने हिसाब से हम डालते हैं, जितना भी चाहिए होता है ऐसे तड़के लगाने के लिए। और अभी ना जब भाजी अच्छे से मतलब मैं छौंका लगा दी हूँ भाजी में, तो उसके बाद थोड़ा सा ही मतलब चुटकी भर हल्दी पाउडर डालती हूँ और मिर्ची का पाउडर डालती हूँ, और नमक डाल के टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देती हूँ और अच्छे से चला देती हूँ। और अभी यहाँ पर ना जो पेस्ट डाल रही हूँ तो ये पेस्ट है चावल का, मतलब कि थोड़ा सा का मतलब आधा कप से भी कम, जो चाय पीते हैं हम लोग तो उस कप से भी कम चावल था, उसको मैंने भिगो दिया था। और आधे घंटे के अंदर ही जब चावल अच्छे से भीग जाता है तो उसको मैं ना पेस्ट बना के डाल दी थी। और उस पर था 1 टमाटर और मैं डाली हूँ, ताकि भाजी थोड़ा सा खट्टी खट्टी सी रहती है तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ना अभी खाना बन चुका था, तो मैं और नैन्सी हम लोग दोपहर को खाना खा लेते हैं। दोपहर के बज रहे थे 1:30, और अभी हस्बैंड जी नहीं आए हैं, उनको 3 साढ़े 3 बज जाता है आते आते। तो आज हम लोग उनका वेट नहीं किए हैं, वैसे तो हम लोग उनके साथ ही खाना खाते हैं। तो अभी मैं और नैन्सी ही खाना खा लेते हैं।
तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक की है। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।